दिलदार कोकर साहब और उनकी जो टीम है वो यहाँ से दुम दबा के भाग गई। पहले भी वो लोग चप्पलें छोड़कर भागते रहे, अभी वो दुम दबा कर भाग गए और ना इलाके वालों उसका फोन उठाते हैं, ना राब्ता करते हैं, ना यूसी ऑफिस में मौजूद हैं। उसके बाद अब ये अपनी मदद आपके तहत इलाके वालों के जरिए ये काम हो रहा है। नहीं, यहाँ ठेकेदार भी दिलदार कोकर साहब हैं, चेयरमैन भी वही हैं और अवाम भी वही। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हारिस अवान। बल्दिया मैटर के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ बल्दिया टाउन की यूनियन कौंसिल नंबर 5 में, जहाँ गुज़िश्ता दिनों एक सीवरेज का इशू बना और उसके बाद गैस के बोरान का शिकार हो गया ये मोहल्ला। हमारे साथ यहाँ के अहले इलाका मौजूद हैं, इससे बात करते हैं क्या मामला है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका पहले तो कि आप अपने सोशल मीडिया के वेब चैनल के जरिए हमारे इलाके की आवाज बने। इशू ये है कि मैं थोड़ी सी इस पे आपको तफसीली बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 5 पाइपों का एक सेक्शन डालने की कोशिश की गई है यूसी चेयरमैन दिलदार कोकर की जानिब से, जो कि आपको मालूम है कि इस वक्त उनको टाउन की जानिब से बहुत सारे काम मिले हैं, फंड मिले हैं, कुछ उनकी लेडीज स्पॉन्सर को मिले हैं और कुछ उनको मिले हैं। लेकिन ये 5 पाइपों का जो सेक्शन उन्होंने डालने की कोशिश की है, इसकी यहाँ पर जरूरत नहीं थी। पहली बात। दूसरी बात, ये मेन गली है, ये इलाके की पूरे इलाके को टच करती है। यहाँ 2 मसाजिद है, मदीना मस्जिद और मूसा मस्जिद। इन 5 दिनों से ये खुदाई होकर ये पाइप यहाँ पर डाले गए हैं। मेरा सिर्फ सादा सा सवाल ये था, टाउन के इंजीनियर से भी मैंने ये बात की और अमले से भी मैंने ये बात की और उनको मैंने यहाँ बुला के बताया कि इन्होंने पाइप ऊपर रख दिए और पाइप ऊपर रखकर, क्योंकि यहाँ से टैंकर गुजरते हैं पानी का, वाइड सोर्स हमारे पास पानी का टैंकर है, यहाँ लाइनें तो मौजूद है नहीं। वो पानी का टैंकर जब इस पाइप के ऊपर चढ़ेगा तो वो पाइप तो टूट जाएगा। उसके बाद दिलदार कोकर साहब और उनकी जो टीम है वो यहाँ से दुम दबा के भाग गई। पहले भी वो लोग चप्पलें छोड़कर भागते रहे, अभी वो दुम दबा कर भाग गए और ना इलाके वालों उसका फोन उठाते हैं, ना राब्ता करते हैं, ना यूसी ऑफिस में मौजूद है। उसके बाद अब ये अपनी मदद आपके तहत इलाके वालों के जरिए ये काम हो रहा है। यहाँ से गैस की जो लाइन उन्होंने डैमेज की, क्योंकि उनके पास कोई इंजीनियर तो होता नहीं। यहाँ ठेकेदार भी दिलदार कोकर साहब हैं, चेयरमैन भी वही है और अवाम भी वही है, क्योंकि उनकी अपनी जो फैमिली है, जो बच्चे हैं, वो तो गांव में हैं। उनको तो यहाँ का गैस ना आए तो कोई मसला नहीं, बिजली ना आए तो कोई मसला भी नहीं। लेकिन यहाँ की जो अवाम है, अहमदाबाद की अवाम है, वो अपने परदेसी चेयरमैन जो हमारे यहाँ के आबाई यहाँ रहने वाले भी नहीं है, उनकी अजियतें बर्दाश्त कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये अपनी मदद आपके तहत काम हो रहा है और मैंने बाकी इलाके वालों को, जो दूसरी सियासी नुमाइंदगान है, सबसे रब्ता करने की कोशिश की है। लेकिन सिवाय अजब खान स्वाति भाई के, यहाँ ये उन्होंने गैस की गाड़ी भेजी है। 2 दिन से वो मेरे साथ राब्ते में भी हैं और मेरा काम भी कर रहे हैं। उनकी रहीम स्वाति भाई यूसी पाइप के जो सदन है पीपल्स पार्टी के, वो भी मेरे साथ राब्ते में और वो मेरी आवाज में जो लब्बैक भी कह रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो यूसी चेयरमैन है वो मुकम्मल तौर पर गायब है और उसका अमला भी गायब है। आपने कहा कि उन्होंने 5 पाइप डालने की कोशिश की, तो काम तो कर रहे थे, फिर क्या मसला है? सर, वो काम नहीं कर रहे थे। ये पिछली साल भी बकर ईद से पहले उन्होंने यहाँ पर रेत उठाने के नाम पर, क्योंकि यहाँ मेरी रिहाइश है और मैं उनका सियासी हरीफ हूँ और मैं उनकी चोरियों को बेनकाब करता हूँ, तो मुझे उन्हें अजियत देने की कोशिश की। इस दफा भी ये मेरे घर के आगे उन्होंने ये लाइन खोद कर, जबकि उनको तो सिर्फ मेरा घर नजर आ रहा था, लेकिन इसके पीछे जो है ना 500 घरों की आबादी है। यहाँ जरूरत नहीं यहाँ जरूरत नहीं थी सर। यहाँ जरूरत होती तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई कंप्लेन नहीं थी। कोई रिटर्न कंप्लेन अगर किसी के पास है तो वो मुझे शो करके मुझे झूठा साबित कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी काम हो रहा है, ये कौन करवा रहा है ये भी जरा बता दें। सर, ये काम यूसी 10 के जो चेयरमैन है और बल्दिया टाउन एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा है अकरम अमान भाई, उनके तवज्जुह से ये काम हो रहा है और ये अहले इलाका को उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर दिया और उन्होंने कहा है अपनी मर्जी से इस मसले को हल किया जाए। और एक सोशल मीडिया के पैगाम के ऊपर उन्होंने हमारी ये कंप्लेन की है। यहाँ पहले भी जो हमारी गलियां पक्की हुई हैं, सड़कों के मसाइल हुए हैं, गैस का मसला हुआ है, उन पे अकरम भाई ने ही यहाँ पर काम किया है और कोई बंदा यहाँ काम नहीं करता। गैस का मसला उन्होंने जा रहे हैं, अब कोशिश कर रहे हैं, लगे में अजब खान स्वाति भाई, कादिर मंदुखेल भाई राब्ते में है उनसे। ये जो गाड़ियां हैं, जो सर्विस है, वो हम ले रहे हैं। अब देखें कितनी जल्दी ये हल हो सकता है। तो चेयरमैन साहब ने कोई राब्ता नहीं किया? चेयरमैन साहब को एक बंदे ने यहाँ से भी फोन किया, मैंने आपको वीडियो क्लिप भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। उन्होंने उससे उस नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए कॉल के अंदर। अच्छा जी, हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है इसी इलाके के, गैस के हवाले से वो बात करना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं, गैस कब से नहीं है और फिर गैस नहीं होती तो क्या करते हैं आप? हम सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं या फिर लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। सिलेंडर तो नुकसान है। नुकसान है साहब, अब क्या करें? अब 50 आटा तो नहीं हम खा सकते हैं। अच्छा, मजबूरी है। हमारा घर तो तबाह हुआ, साथ ही और 13 किलो 12 किलो वाला सिलेंडर फटेगा तो कितने घरों को तबाह करेगा ये तो हम खुद अपने घरों में जो है ना बम रख रहे हैं। हमारी फैमिली तबाह हुई है, साथ में और कई घरों तबाह हो जाएंगे। तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आती है? ये गवर्नमेंट पे आती है ना। हम खुशी से नहीं रखते।